नमस्कार मेरे सभी भाइयों, मित्रों, बंधुओं, सखाओं और मेरे सभी संबंधित आदरणीय लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आया हूं आपके समक्ष कुछ मोटिवेशनल डायलॉग्स लेकर, जो कि मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, मेरे विचार से मेल खाते हुए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं, मोटिवेशनल डायलॉग्स हैं, जिनको सुनकर आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आप जीवन में बहुत नाम, इज्जत, शोहरत कमा पाएंगे। ये सब सारी चीज़ें ना भी कमा पाएँ, पर एक कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़रूर रहेगा आपके मन में हमेशा। तो आज के मोटिवेशनल सेशन में जो कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं वो इस प्रकार हैं। गॉड, ध्यान दीजिएगा, गॉड नेवर एवर एंड एवर shuts one door without opening another। भगवान कभी भी कभी भी कभी भी पहला दरवाजा नहीं बंद करता बिना कोई दूसरा दरवाजा खोले। कई बार आप सबको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरी लाइफ के, अब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, आशा की कोई किरण नहीं दिख रही। तो ये आपकी दिमाग में भरी हुई मैल है, उसको साफ करिए, क्योंकि अमूमन ऐसा हमेशा से होता आया है कि भगवान जब भी एक दरवाज़ा बंद करता है आपके लिए, तो दूसरा कोई दरवाज़ा उसी के बगल में खोल देता है। ज़रूरी है दिमाग की बत्ती को जलाना और पता करना अवसर का। अमूमन होना क्या चाहिए लोगों के साथ कि जब आप परेशानी में हो, जब आप संकट की घड़ी समीप हो, जब किसी तरह का प्रॉब्लम में आप फंसे, समस्याओं से घिरे हों, उस समय आपकी दिमाग की बत्ती जली हुई होनी चाहिए, आपका दिमाग ज़्यादा काम करना चाहिए। पर जनरली क्या होता है, दिमाग लॉक हो जाता है। अरे यार क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अरे भाई, जिस समय परेशानी आई आपका दिमाग एक्टिव मोड में होना चाहिए कि अब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज द बेस्ट फॉर दिस करंट मोमेंट। यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ थिंकिंग ओनली। ठीक है ना? यू शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड बाय समवन्स स्टेटमेंट। अगर कोई बोल दिया कि अरे यार ये तो एकदम बेकार है, फेल्योर आदमी है, बेकार आदमी है, झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है, आपका पूरा जो उनकी बातें आपके कान में आ रही है, यहाँ से आप सुन रहे हैं, सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू आपके माइंड में आ रही है, अब कंप्लीट डल हो गए। अरे यार अब वो तो बोल दिया हमको, बहुत बेकार आदमी, अब तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? आपका क्रिएशन, आपकी उत्पत्ति क्या उस परमपिता परमेश्वर ने केवल इसलिए की थी कि कोई आदमी आपको बेकार बोल दे, नल्ला बोल दे, खराब बोल दे, कोढ़िया बोल दे, तो आप हो गए वो सारी चीज़ें?
सामने वाला आदमी जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप ये हैं, खराब हैं, आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, आप बेकार हैं संसार में, वो भगवान है क्या जो बोल रहा है आपको? भगवान कोई दूसरा है। और वही भगवान उस आदमी के ऊपर भी है जो आपको ये सारी चीजें बोल रहा है। हो सकती है उसमें भी तमाम तरह की बुराइयां हैं जिसको वो खुद नहीं दूर कर पा रहा। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। सबसे पहला आपका दायित्व है अपने आप को पॉजिटिव रखना, और कोशिश करें कि आपके सुख, दुख, आनंद, उत्साह, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब की चाबी आपके पास रहे। अपने सुख, दुख, आनंद का, परम आनंद का चाबी जो है ना, की, अगर दूसरे को बांटते फिरते चलेंगे ना आप, तब तो जीवन भर उदास ही रहेंगे और जीवन भर आप दुखी ही रहेंगे। कुल मिलाकर फंडा ये है कि वो आप पर निर्भर करना चाहिए, वो आपके बूते में होना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ में होना चाहिए कि जब तक आप ना चाहो आपको कोई नाराज ना कर पाए, जब तक आप ना चाहो आपको कोई दुखी ना कर पाए। वो आपके पावर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला ऐसे करके बस आप बारूद का ढेर बने फिर रहे हैं, बस कोई थोड़ा सा ऐसे एक माचिस की तीले लगा दिया, आप उड़ने लगे एकदम रॉकेट बन के कि अब हम तैयार हैं, अब हम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपना खून जला रहे हैं गुस्सा होकर। उस बंदे की कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं आप तो पपेट बन गए उसकी, पुतली, कठपुतली। जैसे चाहेगा नचा देगा। एक छोटी सी चिंगारी लगाएगा सुबह सुबह, आपका पूरा 24 घंटा बर्बाद, एकदम जल के भूसा हो गए आप गुस्सा से। वो हमको ऐसे क्यों बोल दिया, उसको मार देंगे, उसको काट देंगे, उसको ऐसे कर देंगे, वैसे, वो बदमाश है, वो ऐसा है, वो वैसा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। पूरा बखान करिए, अपना खून जलाइए, अपना बीपी बढ़ाइए और 1000 तरह की बीमारियां अपने शरीर में लीजिए। क्यों? वो आपको जिस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, एक छोटी सी बात बोलकर, और आपको कंट्रोल कर सकता है, तो क्या आपके पास माइंड नहीं दिया है भगवान ने? टिट फॉर टैट नहीं कर सकते आप? जैसे आपके हर इमोशंस की चाबी वो सामने वाला अपने हाथ में लिए बैठा है। वो जब चाहे तब आपको क्रोध दिला सकता है, वो जब चाहे तब आपको नीचा दिखा सकता है, वो जब चाहे तब आपको अपमानित कर सकता है, वो जब चाहे तब आपका बीपी बढ़ा सकता है। तो आप वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सकते उसके साथ? बंधु, मित्र, भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा इस पूरे संसार में दूसरी कोई भी वस्तु ना तो कभी थी, ना तो कभी है, और ना तो कभी रहेगी। किसी की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। किसी के सामने झुकना भी अच्छे संस्कारों की निशानी है। वो बताता है कि आपका लालन पालन एक अच्छी माँ ने किया है और आप एक अच्छे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने आपको ये सारे संस्कार दिए कि आप झुकते हैं अच्छाइयों के सामने, आप झुकते हैं अपने उम्र से बड़े लोगों के सामने, आप झुकते हैं अपने से ऊपर पद के व्यक्ति के सामने। पर ऐसा भी है जो सर्वविदित
सर्वविख्यात सर्वमान्य सच है, सर्वथा सत्य, स्वयं सिद्ध सत्य है कि अगर ज़्यादा झुक जाओ तो लोग पीठ को पायदान बना लेते हैं और माथे को पैर पोंछने वाला कपड़ा यहाँ पे चढ़ के पैर पोंछ के गोबर मिट्टी जो भी जूता ये इसमें पोंछ के और निकल जाएंगे। तो झुकना भी एक लिमिट तक ही सही है, वरना किसी का पद इतना भी ऊंचा नहीं होता कि मेरे आत्मसम्मान से ऊंचा है किसी का पद, या आपके आत्मसम्मान से ऊंचा किसी का पद है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उनका पद मेरे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं है। ये बात आपको अहंकार जनित लग रही होगी बहुत सारे लोगों को कि अहंकार से भरा हुआ ये वाक्य है, पर भरोसा करें ये अहंकार जनित वाक्य नहीं है, ये बात सत्य है जो धर्म सम्मत भी है और संविधान के हिसाब से भी है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, मैं भी देश का भले ही अंतिम नागरिक ही होऊंगा, पर हूं तो संविधान ने अपनी बात रखने का अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया है, मुझे भी दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है, मोदी जी को तो मुझे भी दिया है। पर्सनल पर्सोना के हिसाब से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या बाकी दूसरे अन्य नेताओं को या आला अधिकारियों को ज़्यादा मिला है, अलाउंस ज़्यादा मिला है। पर्सनल पावर अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशनल रूल, दैट पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल रूल्स, वो उनको अलग मिला, पर अधिकार उनको भी संविधान ने या धर्म ने ये नहीं दिया कि वो मुझे ऐसे ही बिना मतलब में पकैती में धौंसाते चले। वो अपने पावर का दुरुपयोग करते फिरे हुए मेरे ऊपर। ऐसा अधिकार ना तो संविधान ने किसी को दिया है और ना ही भगवान ने किसी को दिया है, क्योंकि उस भगवान परमपिता परमेश्वर ने, अल्लाह परवरदिगार ने अगर आपको बनाया है, आपको लगता है कि आप उसकी श्रेष्ठतम संरचनाओं में से एक हो, तो मैं भी उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक हूं। या आप सब उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक हैं। मैं वीडियो में अपना एग्जाम्पल इसलिए देता हूं हर बार ताकि किसी को पर्सनल तौर पे बुरा ना लगे। जो चीज़ें मैं अपने ऊपर अपना एग्जाम्पल लेकर बोल रहा हूँ, सुरेश, रमेश, महेश नहीं बोल रहा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, क्वालिटी जो दूसरे में नहीं होता। हर कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हो सकता, हर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता,
हर कोई बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता, हर कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, हर कोई बहुत अच्छा हल चलाने वाला भी नहीं हो सकता, हर कोई बहुत बढ़िया मोची कॉबलर नहीं हो सकता, जूता पॉलिश करने वाला, हर कोई बहुत बढ़िया झाड़ू लगाने वाला नहीं हो सकता, हर कोई बढ़िया कुक नहीं हो सकता, हर कोई बढ़िया प्रेस नहीं कर सकता कपड़े को, हर कोई आदमी पेड़ पे बहुत अच्छे से नहीं चढ़ सकता, हर कोई अच्छा स्विमर नहीं हो सकता, अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता, अच्छा फुटबॉलर नहीं हो सकता, अच्छा हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता, अच्छा धावक नहीं हो सकता, रनर, ठीक है ना। हर कोई अच्छा कैच नहीं पकड़ सकता, हर कोई अच्छा राइटर नहीं हो सकता, हर कोई अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हो सकता, हर कोई अच्छा नरेटर नहीं हो सकता। मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी को केवल इस बात के लिए जज कर लेना उसकी पूरी पर्सनालिटी को कि अगर वो कोई एक फील्ड के बारे में उसको नॉलेज नहीं है तो वो गधा है, ये गलत है। चाहे इस पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप में अनोखा है, यूनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी का मालिक है। हर आदमी, एक मेसन, एक राजमिस्त्री या एक मजदूर, मैं दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आला अफसरों से उस मजदूर को ज़्यादा बेहतर प्रूफ कर सकता हूं। उनके लिए मेरा अपना लॉजिक है। आप आला अफसर हो सकते हैं, आप BMW और ऑडी से घूम भी सकते हैं, आपके पास सारे पैसे, दुनिया के सब ऐश मौज सुख आराम प्रसिद्धि इज्जत शोहरत पावर रुतबा स्ट्रेंथ पब्लिक फिगर पर्सनालिटी सब कुछ बढ़िया हो सकती है, पर वो एक मजदूर 24 घंटे धूप में रहकर गड्ढा खोद सकता है, बालू चाल सकता है, मिट्टी काट सकता है, लोहे को पिघला कर नया आकार दे सकता है। आप करंटली वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो आप अगर 100 मायनों में उस मजदूर से बेहतर हैं तो वो एक गरीब मजदूर या कोई किसान या कोई गोबर उठाने वाला या कोई पेंट्री का काम करने वाला, झाड़ू पोछा या आप सबकी टट्टी साफ करने वाला भी एक मायने में आपसे श्रेष्ठ है। वो भी चाहता तो बेईमानी करके लूट के खसोट के बहुत पैसे कमा सकता था, पर उसने ईमानदारी का एक जीवन चुना कि पसीना बहाऊंगा और उससे जो पैसा कमाऊंगा उससे मेरा भोजन चलेगा। और मैं आप सबको बता रहा हूं एक चीज कि पसीने की कमाई में जो ताकत होती है ना, वो जो ताकत होती है पसीने की कमाई में, वो बेईमानी की कमाई में कभी नहीं होती है, कभी नहीं। एक मजदूर जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है ना धूप में, वो हथौड़ा चलाता है, गाना चलाता है, शाम को 300-350 रुपये मिलते होंगे उसको। आपके हर तरह के न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन भी नहीं करता वो, उसके हर एक मील में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती ही होती है। एक साथ उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन फैट मिनरल फाइबर फलना ढीमका चिलना नहीं मिल पाता। आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े VIP VVIP VIP बहुत पैसे हैं आपके पास,
सारे न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन भी कर रहे हैं आप। पर्सनली भिड़ के देखिएगा कभी उससे, उस मजदूर से जो केवल पानी और चावल, थोड़ा सा सत्तू डाल के, हरा मिर्चा और प्याज खा के रह रहा है। कभी भिड़ के देखिएगा, उठा के इतनी बार पटकेगा कि हिसाब ठंडा हो जाएगा। किसी को उसकी हैसियत के हिसाब से, उसके पावर के हिसाब से, उसके पोजीशन के हिसाब से जज करना, उसको छोटा कह देना, किसी को बड़ा कह देना, ये गलत है। मेरी वीडियो बहुत लोगों को अच्छी भी लग सकती है और बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती है, पर मैं अपने दिल की बात ही कहता हूँ वीडियो में। कोई कंटेंट नहीं बनाता, जो दिल में आता है, बढ़िया लगता है, आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है मित्रों, आपका दिन शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो। लव यू ऑल। थैंक you very much for giving me your such type of precious time that you are watching my video. Keep loving me, keep loving your family, keep loving yourself, keep loving the whole nation by integrity, because we all love this beautiful nation where we are living currently. Love you all. Thank you very much.